आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। अमर उजाला आवाज सुनने वालों को मेरा यानी आसिफ का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है मस्त होंगे। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक गायक हुए हैं जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं और लोग बड़े ही चाव से उनके गीत सुनते हैं। मेरे पिया गए रंगून और कजरा मोहब्बत वाला गाना भी ऐसी ही एक महान गायिका ने गाया था और हमेशा के लिए इस गाने को अमर कर दिया। इन गीतों को अपनी आवाज देने वाली गायिका थी शमशाद बेगम। ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था जो मैंने रिकॉर्ड किया। शमशाद बेगम भारतीय हिंदी सिनेमा का वो नाम है जिसको संगीत के प्रेमी कभी नहीं भूल सकते। उनकी एक विशिष्ट आवाज थी और उन्होंने हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल और पंजाबी भाषाओं में 6000 से ज्यादा गाने गाए और उनमें से 1287 गाने हिंदी फिल्मों के थे। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को लाहौर में हुआ था। बेगम की प्रतिभा को पहली बार उनके अध्यापक ने 1924 में प्राथमिक विद्यालय में देखा था। शमशाद की आवाज की गुणवत्ता से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें प्रार्थना की प्रमुख गायिका बना दिया। 10 साल की उम्र में उन्होंने धार्मिक समारोहों और पारिवारिक विवाहों में लोक आधारित गीत गाने शुरू कर दिए। उन्हें कोई औपचारिक संगीत प्रशिक्षण नहीं मिला था। उनके गाना गाने को परिवार पसंद नहीं करता था। उनके पिता एक रूढ़िवादी थे। 1931 में जब वो 12 साल की थीं, तब उनके चाचा, जो कव्वालियों और गजलों के शौकीन थे, लाहौर के संगीतकार गुलाम हैदर के पास ऑडिशन के लिए चुपके से ले गए। गुलाम हैदर ज़ेनोफोन म्यूजिक कंपनी चलाते थे। यहाँ बेगम ने बहादुर शाह जफर की एक नज्म को गाकर सुनाया। उनके गाने से खुश होकर गुलाम हैदर ने 12 गानों का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उनको वो सभी सुविधाएं दी जो उस जमाने की टॉप गायिकाओं को दी जाती थी। इसके बाद शमशाद के रिश्ते के चाचा ने उनके पिता मियां हुसैन बख्श से गाने के लिए इजाजत मांगी। बड़ी मिन्नतों के बाद शमशाद के पिता मान तो गए, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रख दी। शर्तों के मुताबिक शमशाद बुर्के में गाना गाएंगी और कभी फोटो नहीं खिंचवाएंगी। ज़ेनफोन अपने जमाने की नामी म्यूजिक कंपनी थी। शमशाद को एक गाने के लिए 15 रुपए मिलते थे। ज़ेनफोन में गायकी के दौरान शमशाद बेगम ने पहले हुसैन बख्श वाले साहब और बाद में गुलाम हैदर से संगीत की विधिवत तालीम ली। शमशाद को बड़ा ब्रेक 1937 में तब मिला जब उन्होंने लाहौर रेडियो पर अपना पहला गीत पेश किया। यहाँ उनकी मुलाकात प्रोड्यूसर दिलसुख पंचोली से हुई। दिलसुख अपनी फिल्म में शमशाद को लेना चाहते थे, लेकिन इनके पिता फिल्मों के खिलाफ थे। बेगम ने अपने पिता से वादा किया था कि वो कभी भी कैमरे के सामने नहीं आएंगी। इसके बाद वो रेडियो पर गाने गाती रहीं। उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी। उन्होंने कभी भी तस्वीरों के लिए पोज नहीं दिया। 1933 से 1970 के बीच बहुत कम लोगों ने उनकी तस्वीर देखी। शमशाद बेगम का फिल्मों में आने का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल निर्देशक महबूब खान शमशाद बेगम को उनके पति से ये कहकर मुंबई ले आए कि मैं उन्हें मुंबई ले जाऊंगा और एक फ्लैट कार दूंगा और यहाँ तक कि 4 से 6 लोग भी उनके साथ रहेंगे। मेहरबानी करके आप उन्हें मुंबई जाने दें। 1943 में महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर में बेगम की आवाज का इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने नरगिस को नायिका के रूप में पेश किया था। इस फिल्म के साथ ही शमशाद बेगम का सफर शुरू हो गया। इसके बाद पूरी दुनिया ने शमशाद बेगम की आवाज के जादू को महसूस किया। उन्होंने कजरा मोहब्बत वाला, लेके पहला पहला प्यार, मेरे पिया गए रंगून जैसे अनगिनत सुपरहिट गाने फैंस को दिए। शमशाद बेगम की शादी काफी विवादित रही थी। वो जब तरक्की के झंडे गाड़ रही थीं तो उनके परिवार वाले उनके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन शमशाद अपने हमसफर की तलाश पूरी कर चुकी थीं। वो जिससे प्यार करती थीं उसी से शादी करना चाहती थीं। ये बात साल 1934 की है। इसी साल शमशाद की मुलाकात गणपत लाल भट्टो से हुई। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। दोनों के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। फिल्मों से दूर होने के बाद शमशाद गुमनाम हो गईं। अपने करियर में उन्होंने कई अवार्ड अपने नाम किए। 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। साल 2013 में 23 अप्रैल को शमशाद बेगम का निधन हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने, ये तो थी कहानी मशहूर गायिका शमशाद बेगम की।
और कैसे उनको एक महान गायक बनाने के लिए, उनकी प्रतिभा को पहचानने के लिए उनके चाचाओं ने जद्दोजहद की और उनके पिता को मनाया। अगर ऐसा ना हो पाता तो एक मशहूर और मारूफ गायिका हमारे सामने ना आती। तो दोस्तों, अब चाहूंगा आपसे इजाजत, फिर मिलता हूं किसी और कहानी के साथ। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज पर सुन सिनेमा, आसिफ के साथ।